आवाज़ देखने वाले सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा सलाम को मैं दानिश हूँ। आवाज़ वॉइस की कोशिश रहती है कि उन मेहमानों से आपको हम मिलाएं जिनका एक खास कंट्रीब्यूशन हमारे समाज में। आज हमारे जो मेहमान हैं ये GDC तुलेल है, इनका नाम राजा एजाज साहब है। अगर हम गुरेज की बात करेंगे, सरहद तरीन इलाका है, वहाँ से लोग मजबूर हो चुके हैं हिजरत करने के लिए, लेकिन राजा एजाज या इनके मरहूम फकीर मोहम्मद खान साहब की अगर बात की तो वालिद साहब है, उनका एक खास कंट्रीब्यूशन गुरेज में रहा है। आज इनसे ही गुरेज का जो इलाका है उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। राजा साहब शुक्रिया आपका अदा करना चाहिए आपका। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपके हाल ही में आपके वालिद साहब का इंतकाल हुआ, तो आप मुझे ये बता दीजिए इस वक्त पूरे गुरेज को किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि आपके वालिद साहब के पास एक खास विजन था, तो आप नए नए सियासत में आए, इस वक्त पूरी गुरेज को किस तरह से देखते हैं? देखिए बिल्कुल मेरे वालिद साहब ने 1996 में जब वो बहसती एक उस्ताद वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में फाइज थे, तो उन्होंने वहाँ से इस्तीफ़ा दे के लोगों की खिदमत करना, उस फार फलंग एरिया जो बिल्कुल जो ज़ीरो लाइन पे बॉर्डर पे है, LOC पे है, वहाँ पे लोगों की खिदमत करना उसने चुना। उसके बाद उन्होंने इलेक्शन में जीत हासिल करने के बाद उन्होंने गुरेज और तुलेल और बख्तौर जो 3 एरियाज़ हैं हमारे गुरेज सब डिवीज़न के, उनको एक साथ लेके उन्होंने वहाँ के तामीर और तरक्की की बुनियाद रखी। सबसे पहले वहाँ पे जो सब डिवीज़न गुरेज का था, सब डिवीज़न वहाँ पे गुरेज में लाया, वहीं से एक तामीर और तरक्की की एक नई बुनियाद रखी। फिर गुरेज कॉलेज हमने लाया, उसी ने लाया। फिर तहसील का दर्जा मिला तुलेल को, ब्लॉक का तहसील ब्लॉक का दर्जा मिला, फिर बख्तौर को ब्लॉक का दर्जा मिला। तो उन्होंने हर चीज़ की बुनियाद रखी। उसके बाद अब बीच में काफ़ी गैप रहा, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस का दौर रहा, और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो दौर रहा उसमें गुरेज तुलेल के जो अवाम है उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। उस बीच में गुरेज तुलेल को बहुत पीछे धकेला, एजुकेशन के लिहाज से भी तो हर एक सेक्टर में तुलेल गुरेज बहुत पीछे चला गया था। लेकिन पास्ट जो 4-5 साल हमें निकले हम वहाँ पे गुरेज में, उसमें हमने दोबारा से उसमें अपनी पेशरफ्त शुरू कर दी। तामीर और तरक्की के लिहाज से भी आप देखते वहाँ पे सबसे पहले हमारे जो रोड कंडीशन थी बांडीपोरा से लेके गुरेज तुलेल फिर बख्तौर, पूरा रोड ख़राब पड़ा हुआ था, और रोड भी काफ़ी डेवलप हो गया। उसके अलावा आप अगर देखते बिजली का जो पावर, हम जो सेक्टर लेंगे, पावर सेक्टर भी हमें वहाँ पे टोटल 6 से 7 घंटे हमें बिजली मिलती थी गुरेज में, तुलेल में, बख्तौर में। लेकिन हमारी हुकूमत ने 24 घंटे गुरेज सेक्टर तक पहुँचाए। उसके बाद जो हमारा तुलेल और बख्तौर के लिए भी टेंडर हुआ है, वहाँ पे भी 33 kV जो ग्रिड कनेक्टिविटी है वो, उसमें भी काम बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। उसके अलावा वहाँ पे एक मिनी हाइडल प्रोजेक्ट हमने बनवाया गुरेज के अंदर, उसका पावर सप्लाई भी जो गुरेज के लोगों को अभी मिल रहा है। तो हर एक सेक्टर में हमने जो है आगे बढ़ने की कोशिश की। टूरिज़्म आया वहाँ पे, इसी 4-5 सालों के अंदर हमने टूरिज़्म को बढ़ावा दिया। मरहूम फकीर मोहम्मद खान साहब की अगर हम बात करेंगे तो खुद एजुकेशन के साथ वाबस्ता थे, लेकिन जब से सियासत में आए तालीम के एतबार से वो कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे थे। लेकिन उनके इंतकाल के बाद हमने देखा कि वहाँ के जो बच्चे हैं उनको न जाने क्यों तालीम से दूर रखने की कोशिश की जा रही है। अननेसेसरी हमने देखा कि वहाँ पे जो टीचर्स काम कर रहे हैं, RET टीचर्स, उनको उठा के बांडीपुरा के अलग अलग इलाकों में रखा गया, लेकिन उनकी जगह किसी और को पोस्ट नहीं किया गया। लेकिन वहाँ के जो इस वक्त मुकामी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनमें से सर आप भी एक हैं, इस पे बात कोई नहीं करता वहाँ की। लेकिन इससे पहले हमने देखा कि मरहूम फकीर मोहम्मद खान साहब वो दमखम करते थे कि वहाँ का एजुकेशन सेटअप अच्छा बना। तो बिल्कुल जैसे ही इस हुकूमत ने यहाँ पे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत ने यहाँ पे अपना काम काज संभाला, उसके बाद अगर गुरेज तुलेल में, गुरेज तुलेल का जो इलाका है, खासकर मैं तुलेल की बात, पर्टिकुलरली मैं तुलेल की बात करूँगा और बख्तौर की बात करूँगा, इन 2 सेक्टर्स में जो है तालीम को बहुत ज़्यादा पीछे करने की कोशिश की जा रही है। कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। मनचाहा जो इनके जो अपने चहीते लोग होते हैं उनकी मनचाहा पोस्टिंग उनको दी जाती है। बाकी अगर कोई इनके खिलाफ रहा है उसको सताने की कोशिश करते हैं।
मतलब एक तरीके का ये उन्होंने एक टसल बना के रखा हुआ है एजुकेशन डिपार्टमेंट में, जिसकी वजह से एजुकेशन डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है इन एरियाज़ पे। मैंने कई मरतबा मीडिया के ज़रिए भी बात उठाई, मैंने कंसर्न अथॉरिटीज़ को भी बताई, मैंने इवन सेक्रेटरीट का विज़िट करके मैंने जो ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर है सकीना इतू जी, मैंने उनसे भी बात की, हमारे डायरेक्टर साहब के साथ मैं कंटेक्ट में रहा। मैंने कहा आप लोग कर क्या रहे हो वहाँ पे? हमें उम्मीद थी कि जैसे यहाँ पे गवर्नमेंट आएगी तो और ज़्यादा सुधार हमें देखने को मिलेगा, लेकिन आप तो उल्टा कर रहे हो उसका। तो जो RETs होते हैं उनमें उनके लिए तो कोई ट्रांसफ़र पॉलिसी होती नहीं है, लेकिन उनको डिप्लॉयमेंट्स अटैचमेंट्स पे कहीं पे भी रख देते हैं। देखिए इस चीज़ के खिलाफ हम नहीं रहे हैं कि अगर किसी का कोई मेडिकल इशू आता है, हेल्थ इशू आता है, इसका कोई किसी का डोमेस्टिक प्रॉब्लम है, फैमिली में कोई प्रॉब्लम है, उनको आप रिलैक्सेशन दे सकते हो, लेकिन उसमें भी आपको देखना पड़ेगा कि आप मतलब वो जेन्युइन केस है कि नहीं है। आप उठा के वहाँ पे लोगों को सफ़र करने के लिए आप रख रहे हो। वहाँ पे जो बेचारे गरीबों के बच्चे वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, उनको आपने मतलब पूरा जो है वो सफरिंग पे डाला हुआ है। तो इन चीज़ों की तरफ देखना होगा गवर्नमेंट को। तो अगर हम आपकी बात करेंगे, आपका एक खास एक्सपोजर है, बड़े बड़े जो नेता है, मंजूर नेता, उनके साथ हम उठते बैठते हैं। एक तरफ गुरेज को सयाहत के नक्शे पे लाने के लिए इंतजाम दमखम कर रही, पहल कर रही है कि गुरेज को हम सयाहत के नक्शे पे लाएं, लेकिन दूसरी तरफ अगर एजुकेशन महकमे की ही बात करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा पीछे अभी जा रहा है एजुकेशन के मामले में गुरेज। बिल्कुल, सियाहत का जहाँ तक आपने जिक्र किया, पिछले 2-3 सालों के अंदर एक रिकॉर्ड तादाद में जो है सियाह लोग जो है गुरेज का रुख किया, क्योंकि गुरेज एक नया था और वो नेचुरली ब्यूटीफुल है गुरेज, और बहुत ज़्यादा स्कोप भी है गुरेज के अंदर टूरिज़्म का। तो टूरिज़्म की तरफ भी अब लोग इन्वेस्ट कर रहे थे। नौजवान जो पढ़े लिखे बेरोज़गार पड़े हुए थे वहाँ पे जो है वो इन्वेस्ट करके उन्हें होटल बनाए, ये होम स्टेज बनाए, टेंटेज वगैरह लगा रहे थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो बाइसरन का वाक़ा हुआ उसके बाद गुरेज में भी रोक लगा दी गई। हमारी कोशिश जारी है, हालांकि लोकल्स को अभी वहाँ पे अलाउ कर रहे हैं, लेकिन नॉन लोकल्स अभी रुके पड़े हैं। तो हम उम्मीद रखते हैं कि आने वाले वक्त में बहुत जल्द, क्योंकि वहाँ का कट सीज़न है, बिल्कुल शॉर्ट सीज़न है, तो हम उम्मीद रखते हैं कि बहुत जल्द वहाँ पे नॉन लोकल टूरिस्ट को भी अलाउ किया जाएगा। लेकिन फिर वही बात, हम जहाँ तक एजुकेशन सेक्टर की बात करेंगे, एजुकेशन सेक्टर में हमने आखिर के 2-3 सालों में बहुत कोशिश की थी वहाँ पे सुधार लाने की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे इस वक्त जो है एजुकेशन सेक्टर बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है। क्योंकि मैं तो यूँ कहूँगा कि उन्होंने जो है, इनकी एक पॉलिसी रही है कि एजुकेशन सेक्टर को आप पूरा इसमें पॉलिटिक्स में उन्होंने जम करके रखा हुआ है, उसमें पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है। जब तक पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट इस एजुकेशन सेक्टर में रहेगी तब तक इसकी तबाही। तो आखिर पर आपकी मैसेज क्या रहेगी हुकूमत से या एडमिनिस्ट्रेशन से? अगर हम गुरेज की बात करेंगे तो अलग अलग शोबों में लोगों को कहीं चैलेंज का सामना करना पड़ता है, ना कि एजुकेशन। अगर हम हेल्थ की बात करेंगे, क्या यही बिजली की बात करेंगे, या दूसरे कई शोबे, वहाँ पे कहीं दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ता है। आपके मैसेज? देखिए, पिछले 3-4 सालों के अंदर गुरेज में एक कमाल की तब्दीली देखने को मिली, एक कमाल की तब्दीली। चाहे आप रोड्स देखेंगे, बहुत फार फलंग जो एरियाज़ है, खासकर तिलेल के अंदर आप देखेंगे, हमारा रफूजी 1-2 वो एक पहाड़ के ऊपर पड़ते हैं, वहाँ तक रोड बनाया गया, उसको उसमें मैगडम भी डाला गया, और दूसरे जितने भी अनकनेक्टेड एरियाज़ थे उनको कनेक्ट करने की कोशिश की गई वहाँ पे। और ज़्यादा से ज़्यादा अब हमारे रोड्स देखेंगे आप, वो मैगडमाइज रोड्स हैं। उसके अलावा तिलेल गुरेज में बिजली का निज़ाम भी बेहतर हो रहा है, पानी का निज़ाम भी बेहतर हो रहा है, सड़कें तो अब ठीक हो रही है, जिसका मैंने ऑलरेडी जिक्र किया। गुरेज में आप देखते हैं हमारे टाइम पे तिलेल जो है इस वक्त एस्पिरेशनल ब्लॉक में लिया गया है उसको। एस्पिरेशनल ब्लॉक में इसको अलग से फंड्स आते हैं, उसमें अलग से तामीर व तरक्की के जो काम हो वो हो रहे हैं। बख्तौर एरिया में सब डिवीज़न हमारे टाइम में आया, तो बहुत सारी इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। अब मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश रहेगी कि जो मोमेंटम हमने एक शुरू किया है पिछली हुकूमत में, हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की सरबराही में गुरेज में जो एक तामीर व तरक्की का दौर शुरू हुआ है, उस मोमेंटम को आप बरकरार रखें, उसको आगे लेके जाएं। वहाँ पे जितने भी दिक्कत है, चाहे हेल्थ सेक्टर में या एजुकेशन सेक्टर में जो ज़्यादा हमें देखने को मिलता है, उस पर आप फोकस करें, उन चीज़ों को आप जो कमियां हैं उनको दूर करें। तो धीरे धीरे गुरेज आगे बढ़ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का फोकस रहना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे जो है लोगों को रिलीफ दिया जाए। लोग इनोसेंट हैं, हमेशा से वो
अपने सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलके शाना बशाना उन बॉर्डरों की हिफाजत करते आए हैं। वहाँ पे बिल्कुल चट्टान की तरह खड़े रहे हैं। इसलिए उन लोगों को जो है वो हर लिहाज से इंसाफ मिलना चाहिए। उन पे जो भी मसले हैं, जो भी इश्यूज हैं, उनको टाइमली उनको एड्रेस करना है। शुक्रिया इजाज़ साहब, आवाज़ वॉइस के साथ। थैंक यू सो मच।